हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई एक वीडियो में। एक सोनी का बोर्ड है, देख सकते हैं, जिसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है। तो डायग्राम अवेलेबल नहीं है, तो डायग्राम अवेलेबल ना होने के कारण जो हमारे कुछ भाई हैं वो फॉल्ट को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो है। तो मैं इसमें जो हमारा जो कोयलों पे वोल्टेज है वो मैं बताऊंगा कि किस कोयल पे कितना वोल्टेज हमारा बनता है, ताकि आप लोगों को रिपेयर करने में आसानी हो। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे पावर लगा लेता हूँ। जैसे पावर लगाया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ से मैंने इसको ट्रिगर किया, ट्रिगर हो चुका है। तो यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट में सबसे पहले फर्स्ट MOSFET 19 वोल्ट आउट कर रहा है, और मैं इसका गेट जो है वो चेक करा देता हूँ। गेट पे 9 वोल्टेज है, 9 वोल्ट है। ये इसका CLR है जो कि 19 वोल्ट आउट कर रहा है, और ये चार्जिंग की कोयल है। जब बैटरी लगेगा तब ये वोल्टेज बनाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1.2 वोल्ट के लिए है, और एक ये कन्वर्जन है 5 वोल्ट एक तरफ ले रहा है, एक पिन पे 3 वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट और 3 वोल्ट। ये में भी 2.5 वोल्ट कन्वर्ट करके ये भेज रहा है। ये बायोस की पिन है, ये 3.3, और ये यहाँ पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, और ये है हमारी 1.3, और यहाँ पे एक ये लगा हुआ है कन्वर्जन 1.2 वोल्ट। यहाँ से 1.36 वोल्ट से 1.2 वोल्ट कन्वर्ट हो रही है PCH के लिए। और बस कॉमन सी यही वोल्टेज इसमें बनती है। फैन पे 3 वोल्ट और यहाँ पे 2.59, ये 5 वोल्ट तक आता है। इसके ऊपर वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्टली यही आपके इसमें बनती है। तो एक वोल्टेज ये भी बनता है यहाँ पे, ये 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट SUS2 रन में कन्वर्ट होता है। 5 वोल्ट यहाँ पे आएगा, 5 वोल्ट इसके इधर आएगा, और एक ये 5 वोल्ट यहाँ पे आएगा, और 5 वोल्ट ही यहाँ पे 3 वोल्ट इधर आएगा, 3 वोल्ट इधर आएगा, 3 वोल्ट ही यहाँ पे आएगा। ये SUS2 रन में कन्वर्ट होके ये वोल्टेज आगे जाती है। यही वोल्टेज हमारे फैन को भी मिलता है। तो इस तरह से आप वोल्टेज चार्ट से आप अपने बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।